सभी का आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी माहौल गरमाया। देवभूमि में जा सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान भी आ सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। हर घर बीजेपी, घर घर बीजेपी अभियान का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी घोषणाएं हुई तेज। 31 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है आम आदमी पार्टी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधा आपको उत्तराखंड ले चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है और इस मौके पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक हफ्ते तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रमों में सीएम धामी भी शामिल होंगे। ये भी बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम धामी के आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होने हैं। 21 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड के। 22वें साल में प्रवेश कर चुका है उत्तराखंड। कई उतार चढ़ाव इस दौरान देखे गए। उत्तराखंड का विकास कार्य देखा गया, जिस गति से फिलहाल उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं। 21 साल पूरे होने के मौके पर 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान सीएम धामी लगातार अलग अलग जगह के दौरे कर रहे हैं। उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो एक हफ्ते तक आयोजित किए गए हैं कार्यक्रम। महोत्सव के रूप में उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शामिल होना है सीएम धामी को। आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होने हैं सीएम धामी के। तो उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। 21 साल का पूरे होने पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है, 22वें साल में प्रवेश कर चुका है। कई उतार चढ़ाव उत्तराखंड ने इस दौरान देखे। कोरोना काल भी आया, इससे सरकार उभरी भी और जिस तरीके से कई आपदाएं उत्तराखंड में आई उनसे भी निपटा गया। केदारनाथ धाम का जिक्र किया जाए, पुनर्निर्माण उसका भी हुआ है। तो 21 साल के अंदर कई उतार चढ़ाव उत्तराखंड में देखे गए और अब उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है। 9 नवंबर को एक हफ्ते तक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान महोत्सव के रूप में उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के सीएम के कई कार्यक्रम आयोजित है आज भी और प्रदेश भर में उनके कई कार्यक्रम होने हैं। हरिद्वार में होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम धामी, ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। तो 21 साल का हो चुका है उत्तराखंड और इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संवाददाता विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, 21 साल उत्तराखंड के पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं, क्या नजारा उत्तराखंड में है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल 21 साल का उत्तराखंड होने पर जो स्थिति है वो यह है कि उत्तराखंड महोत्सव के नाम पर 8 नवंबर से जो 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम घोषित किया गया था, उसी के अनुरूप राज्य में फिलहाल तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों में, जिलों के जो जिले मुख्यालय हैं वहां पर उत्तराखंड महोत्सव मनाने को लेकर सभी जिलों में यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड स्थापना को लेकर एक हफ्ता जो है वो हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और पूरी तरह से राज्य के हर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में कार्यक्रम हो और जिला जो महोत्सव है उत्तराखंड महोत्सव उसको मनाया जाए। और फिलहाल पूरे उत्तराखंड में यही स्थिति है कि मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसके अलावा सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में जो कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहे हैं। पूरा एक हफ्ते के जो कार्यक्रम है वो सभी पूरे उत्तराखंड में मनाए जाएंगे। उत्तराखंड महोत्सव जो 8-9 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाला है, उसी के तहत पूरे विशाखा, ये जानकारी भी दीजिएगा कि सीएम धामी के आज भी कई कार्यक्रम होने हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज के तय हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, कल मुख्यमंत्री खटीमा और नैनीताल का जो दौरा था मुख्यमंत्री का वो रहा और आज भी गढ़वाल के कुछ जिलों में मुख्यमंत्री जा सकते हैं। इसी के अलावा
मुख्यमंत्री के द्वारा फिलहाल जो भ्रमण कार्यक्रम है वो तय किया गया है, क्योंकि 2 दिन के मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है वो पहले से ही तय है कि आगामी जो 2 दिन है वो मुख्यमंत्री बाहर रहने वाले हैं और सभी जिलों का भ्रमण उनके द्वारा किया जाएगा। और क्योंकि जेपी नड्डा के दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री के तमाम दौरे जो है वो सुनिश्चित किए गए। जी ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव है उत्तराखंड में, चुनाव से पहले ही चुनावी माहौल गर्मा गया है उत्तराखंड का। देवभूमि में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं एक बार फिर, ये बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल कई और ऐलान भी कर सकते हैं इस दौरान। आपको बता दें उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी माहौल गर्मा गया है। मनीष सिसोदिया, भगवंत मान भी उनके साथ उत्तराखंड आ सकते हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल इस दौरान कई ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं, कई घोषणाएं उनकी तरफ से की गई। मुफ्त बिजली का दावा और वादा उनकी तरफ से किया गया है उत्तराखंड की जनता के साथ। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के मुद्दे को लेकर कई अहम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं। युवाओं से खासकर कहा गया है कि अगर उनकी सरकार 2022 में आती है तो सीधे रोजगार उन्हें दिया जाएगा। विशाखा चौधरी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। विशाखा, आम आदमी पार्टी एक्टिव है उत्तराखंड में, पहली बार कदम रखा है, एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, कितना अहम इस दौरान रहेगा इस बार का और क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लगातार दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं और जिस तरह से अभी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हरीश रावत जो है वो केदारनाथ में और जिलों में घूम घूम कर जो जनता तक पहुंचने का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी वही जो चुनावी रणनीति है उसको अपनाते हुए कार्य कर रही है। और फिलहाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं उनका दोबारा से उत्तराखंड में दौरा तय हुआ है और इस बार वो बड़े लेवल पर जो बड़ी जनसभाएं हैं वो उत्तराखंड में कर सकते हैं, राजधानी देहरादून में कर सकते हैं। और जो चुनावी जो दावे हैं और या वादे हैं अलग अलग वोट बैंक को साधने के, वो उनके द्वारा किए जा सकते हैं। जब पिछली बार आए थे तो बिजली और पानी के मुद्दे को कहीं ना कहीं बनाकर उनके द्वारा कोशिश की गई थी कि वो वोट बैंक हासिल किया जाए। हो सकता है इस बार शिक्षा या अन्य जो मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है। और पूरी तरह से चुनावी जो माहौल है उत्तराखंड में वो शुरू हो गया है। तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दौरे उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय जो मुखिया है, वो उत्तराखंड आने के लिए उनके जो दौरे हैं वो तय हुए हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आ सकते हैं और पूरी तरह से जो उनका कार्यक्रम है वो बनाया जा रहा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कर्नल अजय कोटियाल, उनकी तरफ से भी यह जानकारी दी गई कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द उत्तराखंड आएंगे और तमाम जो चीजें हैं उन पर बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा सकती है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनावी रणनीति पर कार्य कर रही है उसी के चलते ये दौरे तय हुए हैं। और देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अभी इस महीने और इससे जो अगले महीने लगातार गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री तक के दौरे तय हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी उसी तहत कार्य करने की जरूरत है और वही जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है वो कर रही है। जी विशाखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया गया है कि सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या फीडबैक जनता की तरफ से मिलता है, क्या आशीर्वाद दिया जाएगा 70 सीटों पर? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी की पार्टी की तरफ से सभी 70 विधानसभा सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने कहा है कि उतारेंगे और सभी 70 विधानसभा सीटों पर उनके द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो जरूर आम आदमी पार्टी के फेवर में जा सकता है, जहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस को जहां पर जिस जगह से जो टिकट है, जिस जगह से कांग्रेस का उम्मीदवार है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है। जाहिर तौर पर ऐसी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जो उम्मीद है वो बड़ी है और अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो कांग्रेस के बाद कहा जाता है। उत्तराखंड के कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां से अल्पसंख्यक वोट बैंक भी आम आदमी पार्टी के फेवर में
दिखाई पड़ता है, तो यह समय बताएगा कि किस विधानसभा सीट से किसकी जीत होती है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हर सीट पर जो दावेदारी है हम अपनी पार्टी की, वो जरूर साबित होती है। ठीक है विशाखा, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। आगे रुक करते हैं, आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है उत्तराखंड में और अब घोषणाएं भी उनकी तरफ से तेज कर दी गई हैं। 31 विधानसभा प्रभारियों की घोषणाएं की गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड में चुनाव से पहले चुनावी घोषणाएं तेज हो गई हैं। 31 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है और इसी के साथ तेजी से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। लोगों से जुड़ने का काम करेगी आम आदमी पार्टी, सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा है कर्नल अजय कोठियाल, उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अब 31 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। कहा गया है कि तेजी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और ऐलान कर दिया गया है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जीत भी दर्ज की जाएगी। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी ऐलान कर रही है, घोषणा उनकी तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की ही तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा अगर उत्तराखंड में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। हालांकि ये देखना होगा 2022 में किसकी सरकार सत्ता पे काबिज होगी, जनता जनार्दन है, परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं उत्तराखंड में और इसी के मद्देनजर पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में है। तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब बड़ी जानकारी है कि 31 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है आम आदमी पार्टी। तेजी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही चुनावी घोषणाएं तेज हो गई हैं। आगे रुक करते हैं, राजनीतिक दल एक्टिव मोड में है और इसी बीच बीजेपी की तैयारियां भी तेज हो गई है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। देहरादून में 12 नवंबर को प्रचार की रणनीति बनाई जाएगी। 12 नवंबर को प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनेगी और इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। बड़ी जानकारी, 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक तैनात होंगे, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है पूरी तरह से और अब 12 नवंबर का वो दिन होगा जब प्रचार करने की रणनीति बनाई जाएगी। 70 विधानसभा क्षेत्रों में संयोजक तैनात किए जाएंगे और इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कार्य समिति की बैठक होगी, रणनीति बनाई जाएगी। 2022 को लेकर जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में। जिस तरीके से 2017 में कई सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने से रह गई थी, पूरा फोकस अब किया जा रहा है, पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी की उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरीके से तेज हो गई है, हर घर बीजेपी अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, तैयारियां की जा रही हैं और अब हर घर बीजेपी अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। 11,235 बूथों पर पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद विधायक तक घर घर दस्तक देंगे और बीजेपी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, घर घर पहुंचा जाएगा। अब यह अभियान तेज कर दिया गया है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ता 11,235 बूथों पर जाएंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद विधायक तक लोगों के घर पहुंचेंगे, घर घर दस्तक दी जाएगी। 2022 के लिए पूरी रणनीति बीजेपी की तैयार हो गई है। अब घर घर पहुंचा जाएगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और बीजेपी की तरफ से अभियान तेज कर दिया गया है, शुभारंभ इसका कर दिया गया है। इसके लिए 11,235 बूथों को तैयार किया गया है। 2 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे पार्टी के, सांसद से लेकर विधायक तक घर घर पहुंचेंगे, लोगों के दस्तक दी जाएगी और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे। धनराज, बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है लगातार रणनीति बनाई जा रही है, एक्टिव मोड में अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त क्या चुनावी माहौल उत्तराखंड में?
जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी है। यदि बात बीजेपी की करें, सत्ताधारी पार्टी की बात की जाए तो लगातार अभियान जारी है उनका कि घर घर, जिस तरीके से कहा गया है कि घर घर बीजेपी, हर घर बीजेपी का नारा बीजेपी ने दिया है, उसका अभियान भी शुरू यहाँ से कर दिया गया है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है 11,235 के लगभग बूथ है, उन बूथों पर 2 लाख कार्यकर्ता जाने की बात बीजेपी कर रही है। और तमाम जो मंत्री है, चाहे सांसद है या विधायक है, वो घर घर जाकर कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार में जुटेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए सोनिका, 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसी को देखते हुए अभियान जारी किए जा रहे हैं और तमाम प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि सोनिका आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो एक बार बीजेपी का और एक बार कांग्रेस की सरकार आने का इतिहास यहाँ का रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं इस इतिहास को बदलना चाहती है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इस बार 60 के पार एक बार ये नारे के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी दोबारा से सत्ता हासिल करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी सोनिका कि क्या जो अभियान बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं क्या वो उनके लिए सफल होते हैं या नहीं होते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब 2022 का चुनाव होगा और जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो उस समय पता लगेगा कि आखिर कितनी कामयाबी बीजेपी को मिली है और कितनी कामयाबी कांग्रेस को मिली है। लेकिन ये हकीकत है सोनिका की, जिस तरीके से देखा गया कि इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ती थी उत्तराखंड में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने आकर इनका समीकरण जरूर बिगाड़ी। कुछ समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से उत्तराखंड में नहीं थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपनी दस्तक दे दी है। सोनिका, धनराज, ये जानकारी भी दीजिएगा कि इसी महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, कौन कौन शामिल होगा, क्या रणनीति इसमें बनेगी? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इसी महीने कार्य समिति की बैठक बीजेपी की तरफ से की जानी है और इसमें सभी विधायक मौजूद होंगे, सभी मंत्री मौजूद होंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद हो सकते हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है उसमें मौजूद होंगे। और जब ये बैठक होगी तो कहीं ना कहीं उनको जो चुनाव के गुण हैं, यानी कि चुनाव जीतने के जो सूत्र हैं, वो उनको बताए जाएंगे, किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे और किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। और जो सरकार की योजनाएं, चाहे वो सरकार केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजना हो, बीजेपी की, वो जनता तक किस तरीके से वो पहुंचाएंगे और किस तरीके से उनसे अपना पक्ष में वोट मांगेंगे, ये सभी रणनीति जो है बनेगी और तमाम कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरीके से वो जनता के बीच जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। धनराज, चुनाव अब बेहद नजदीक आने वाले हैं, कुछ ही समय बचा है। अब अगर बात जनता की करें ऐसे में, तो क्या फीडबैक जनता की तरफ से मिलता है, कौन से मुद्दे हावी है इस वक्त उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के इस समय जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तराखंड का है और जो राज्य स्थापित होने से चलता आ रहा है, गैरसैंण राजधानी को लेकर वो मुद्दा है जो अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि बीजेपी ने जरूर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी हैं उनकी लगातार मांग है कि जो गैरसैंण उसको अस्थायी राजधानी बनाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियां जो है मैदान में है और बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन धरने लगातार कर रही है और तमाम बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब हो पाती है इन मुद्दों को लेकर कि क्या ये बिल्कुल धनराज, और आप भी नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर वार कर रही है। एक बार फिर ये बड़ी जानकारी है कि एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। गणेश गोदियाल ने खनन को लेकर उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। हम किसी को बंदूक कोड़ा नहीं बनने देंगे, ये गणेश गोदियाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। 100 दिन में सरकार ने कितने खनन के पट्टे जारी किए, गणेश गोदियाल की तरफ से कहा गया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि खनन को विषय 3 महीने में विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है खनन के माफियाओं को, और उसका ताजा उदाहरण ये है कि मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 100 दिनों में खनन के कितने पट्टे आवंटित किस किस नाम को हुए, कृपया वो उसका खुलासा कांग्रेस पार्टी को बताएं और मीडिया को बताएं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मैं आपके सामने लाऊंगा कि 3 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर इतने पट्टे इस सरकार ने बांटे जितने मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में न बांटे हों।
लेकिन ये क्या कारण है कि इस 3 महीने में खनन की इतनी आवश्यकता मुख्यमंत्री जी को पड़ी। दूसरी बात, मैं समय से पहले आगाह करना चाहता हूं कि यहाँ के जो शासन में बैठे हुए हैं लोग। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर हमला भर है और एक बार फिर गणेश गोंदियाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। देखिए सोनिका, खनन की अगर बात करें तो खनन के मुद्दे की पार्टी को घेरा जाता है, जो हमारी पार्टी है। खनन की बात पार्टी में अगर खनन की बात जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भारत पार्टी पर आरोप लगा रही है खनन के पट्टों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अगर हरीश रावत की जब सरकार उत्तराखंड के अंदर थी तो खनन के पट्टे हरीश रावत सरकार में दिए गए थे। लेकिन अगर बात है पुष्कर सिंह धामी सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो आप देखें तो ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, पंजाब विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। बड़ी जानकारी, आज सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। कुछ ही समय में शुरू होने वाली है पंजाब विधानसभा की कार्यवाही। केंद्र के तीनों कानूनों को रद्द करेगी पंजाब विधानसभा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए जाने के विरोध में भी पारित होगा प्रस्ताव और कुछ ही समय में कार्यवाही शुरू हो जाएगी पंजाब विधानसभा सत्र की। दूसरा और आखिरी दिन आज है। अहम मुद्दों का प्रस्ताव रखा जाएगा। केंद्र के तीनों कानूनों को रद्द करेगी पंजाब विधानसभा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।